हम जितनी भी कथाएं सुनते हैं, चाहे वो राम कथा के माध्यम से सुने, चाहे शिव पुराण के माध्यम से सुनते हैं, चाहे भागवत जी के माध्यम से कोई भी कथा सुनते हैं भगवान की, उन कथाओं का एक ही फल होता है कि भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो। क्योंकि भगवान का नाम और सत्कर्म ही जीव के साथ जाता है, इसीलिए बोला जाता है बार बार कि भगवान का भजन करो। बोलो जय सिया राम। और भगवान का नाम लेकर के कोई भी काम करेंगे सिद्ध हो जाएगा, ये तो सिद्धांत है। भगवान का जब हनुमान जी अंगूठी लेकर के राम नाम की चलते हैं तो उस अंगूठी को अपने मुंह में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसके ऊपर राम नाम लिखा हुआ है। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही और जल्दी लांग गए अचरज नाई। जब लंका में प्रवेश करते हैं, ये बहुत सुंदर वहां पे संदेश है। जब लंका में प्रवेश करते हैं हनुमान जी महाराज, तो वहां पर एक राक्षसी मिलती है जो पहरेदार नहीं होती है वहां, लंकिनी। तो लंकिनी मिली, लंकिनी ने देख लिया हनुमान जी को, जबकि हनुमान जी ने बहुत सूक्ष्म रूप धारण किया हुआ था, मत्स्य समान रूप कपिधरी, बहुत छोटा सा मच्छर के समान हनुमान जी बन गए, लेकिन फिर भी देख लिया उसने। तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरे को अंदर जाने दो, वो कहते नहीं जाने दोगे। तो फिर उन्होंने राम जी का सुमरन किया हनुमान जी ने, और हनुमान जी ने राम जी का सुमरन करते ही अपने सिर को बढ़ाया जब, और उसको एक मारा मुक्का जोर से, मुट्ठी का एक महाकपि हनी, जैसे मुक्का मारा उसके ऊपर धड़ाम करके धरती पर गिर पड़ी। और तब वो बोलती है फिर खड़ी होकर के, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। मैंने जीवन में बहुत सारे ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे कि आज आपके दर्शन हो गए। और सत्संग का फल बताती है वो, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए, तुला एक अंग तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग का इतना सुख होता है कि वो कहती है कि स्वर्ग के और बैकुंठ के और स्वर्ग के सारे सुख एक पलड़े में रख दिए जाएं, और सत्संग का थोड़ा सा सुख एक पलड़े में रख दिया जाए, तब भी जो सत्संग के सुख का पलड़ा है वो भारी रहता है, इतना वजनदार होता है सत्संग का पलड़ा। तो वो कहती है कि अब मैंने विचार कर लिया है कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे ये वरदान दिया था कि विकल हो सीते कपि का मारे, तब जानो निश्चिर संगारे। सारे निश्चरों का निशाचरों का नाश हो जाएगा जब कोई बंदर तुमको मुक्का मारेगा। तो अब मैंने जान लिया है, इसलिए अब मैं आपका रास्ता नहीं रोकती। बोलो जय सिया राम। तो वो कहती है कि प्रवशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंकिनी बोलती है कि आप अपने हृदय में भगवान का ध्यान करो पहले। मानो हनुमान जी ने पूछ लिया उससे कि भाई अब मैं अंदर जाऊं, तो वो कहती कि प्रविशी नगर कीजिए सब काज। और सब काज कौन से करने हैं? मान लो वो लंकिनी मुक्का लगते ही जान गई कि सारे काम करने हैं इसने लंका में जा। कौन से काम करे? लंका में जाकर के बाग उजाड़ो, अक्षय कुमार को मारो, सीता का पता लगाओ, लंका को जलाओ, और रावण के समक्ष जा करके उसकी बेइज्जती करो। ये सारे जितने काम थे, मानो लंकिनी ने बता दिया कि प्रवशी नगर कीजिए सब काज। तो मानो हनुमान जी ने पूछा कि आप बोल रहे हैं कि हृदय राखी कौशलपुर राजा, इससे क्या होगा? प्रश्न करती है मानो हनुमान जी ने। तो कहती है कि गर्ल सुधा ऋतु करई मिताई, गोपत सिंधु अनल शीतलाई। यदि आप भगवान का नाम लेकर के चलेंगे तो गर्ल सुधा, गर्ल बोलते हैं जहर को, जो जहर है वो अमृत का काम करेगा। इसके लिए जो भगवान का नाम लेकर के चलता है, गर्ल सुधा, जो जहर है वो अमृत बन जाएगा। और रिपु
करें मिताई, और जो आपके शत्रु हैं वो आपके मित्र बन जाएंगे। ये प्रभाव पड़ता है भगवान के नाम का। तो हनुमान जी फिर वो लंबी कथा ही है, आपको पता है, लंका में प्रवेश करते हैं, सारे के सारे काम सिद्ध करके आते हैं केवल भगवान के नाम के बल पर। बस हनुमान जी के पास क्या है? हनुमान जी के पास एक ही सबसे बड़ा हथियार है, एक ही सबसे बड़ी औषधि है, वो है भगवान का नाम। लेकिन सच्चे हृदय से लेते हैं, भाव से लेते हैं। इसलिए हम जितनी भी कथाएं सुनते हैं उनका एक ही फल होना चाहिए कि भगवान का नाम लेने की आदत हमें पड़ जाए। बोलो जय सिया राम। जब भगवान